2x+3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx+3। बेटा आपको बता दें ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और कितने अंक में पूछा जाता है? 4 अंक में ये पूछा जाता है। जब भी ये प्रश्न रिपीट होता है तो 4 अंक में रिपीट होता है। ठीक है, तो कैसे करोगे आइए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे माना, और बहुत ही सरल सवाल है। माना 2x+3y बराबर 11। समीकरण नंबर 1 मान लो, दूसरी समीकरण जो है उसको 2 मान लो। 2x-4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर लगाना प्रतिस्थापन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से आप चाहें तो विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, परंतु अभी आपने सीखी नहीं है, तो अभी आप प्रतिस्थापन से ही लगा लें, समीकरण 2 से या समीकरण 1 से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो है समीकरण 1 से बनाएंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपकी है 2x+3y बराबर 11। तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो x बराबर 11 - 3y बटे में 2। ये समीकरण नंबर 3 हो गई आपकी। ठीक है, अब समीकरण 3 का मतलब x का मान निकला है, वो तो समीकरण 3 हो गई। अब किससे बनाई? 1 से 3 बनाई, तो 2 को अभी टच ही नहीं किया, मतलब 2 में रखेंगे जाकर। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण जो 1 है 2 है उसको लिख लो 2x-4y बराबर -24। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट 1 - 3y बटे में 2 -4y बराबर -24। तो यहाँ पर देखिए ये गुणे में है ना, ये पूरा पोर्शन, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही कट सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो बचा उसको लिख लें। तो यहाँ पर बचा 11 - 3y -4y बराबर -24। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको बचेगा 11 - 7y बराबर -24। तो -7y बराबर -24 माइनस के 11, तो यहाँ पर हो जाएगा -7y बराबर -35। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका y बराबर 35/7। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो y बराबर क्या आ गया बेटा? 5। ये मान किस में रखो? समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो y बराबर क्या है, मतलब कि x बराबर समीकरण थी आपकी 11 - 3y बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बन जाएगा 11 - 3 गुणे 5, ये मान रख दिया, बटे में 2। तो 11 - 3 × 15 बटे में 2। तो ये आपका हो जाएगा -4/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यानी आपका x बराबर कितना आ गया? -2। अब यहाँ पर आप लिखोगे कि अतः x बराबर -2, y बराबर कितना आया? y बराबर 5 है। अब क्योंकि m का मान निकालना था, अब यहाँ पे लिखोगे y बराबर mx प्लस कितना हो जाएगा? 3 था ना, क्वेश्चन में ही दे रखा था, इसमें मान रख दो बस x और y के। तो यहाँ पर जो है y बराबर 5 है, m गुणे -2 प्लस का 3, प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो गया। ये -2 m हो गया, ये 2 बटे में -2 बराबर m। तो m बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 2 एकम 2 माइनस का 1। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। ठीक है बेटा।